क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग कमरे में आते ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं, जबकि कुछ लोग घंटों साथ बैठकर भी किसी के दिल में जगह नहीं बना पाते? क्या आपने कभी किसी से बात करने के बाद सोचा है, यार, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था? या फिर सामने वाला वही बात कह देता है जो आप कहना चाहते थे और लोग उसकी तारीफ करते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे बातचीत में माहिर बनने के वो 9 तरीके जिन्हें आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले समझ लिया था। और यकीन मानिए, अगर आपने इन्हें अपनी आदत बना लिया तो लोग सिर्फ आपकी बातें नहीं सुनेंगे, बल्कि आपकी गैर मौजूदगी में भी आपको याद करेंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, वाणी ही मनुष्य का सबसे बड़ा परिचय होती है। चेहरा समय के साथ बदल जाता है, कपड़े पुराने हो जाते हैं, लेकिन आपकी बोली हुई बातें लोगों के मन में सालों तक जीवित रहती हैं। पहला तरीका है, बोलने से पहले सुनना सीखिए। आज हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता। लोग बातचीत नहीं करते, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। सामने वाला अपनी परेशानी बता रहा होता है और हमारा दिमाग पहले से जवाब तैयार कर रहा होता है। चाणक्य अपने शिष्यों से कहते थे, जो सुनने की कला सीख गया वह आधी दुनिया को बिना लड़े जीत सकता है। सोचिए, जब कोई आपको पूरा ध्यान देकर सुनता है, बीच में नहीं टोकता, आपकी बात खत्म होने देता है, तो आपको कैसा महसूस होता है? आपको लगता है कि सामने वाला आपकी इज्जत करता है। यही एहसास हर इंसान चाहता है। ऑफिस में आपका सहकर्मी अपनी समस्या बता रहा है। अगर आप तुरंत सलाह देने लगेंगे तो हो सकता है उसे अच्छा न लगे, लेकिन अगर आप बस ध्यान से सुनेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे, तो वही इंसान आपको अपना सबसे भरोसेमंद साथी मानने लगेगा। याद रखिए, जो लोग सबसे ज्यादा सुने जाते हैं वे अक्सर सबसे कम बोलते हैं। और सच बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप सिर्फ सुने जाना चाहते थे, लेकिन सामने वाला आपको समझाने में लग गया? अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, सुनूंगा। क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां इंसान स्वीकार करता है कि उसे अभी सीखना बाकी है। दूसरा तरीका है, शब्दों से पहले भाव चुनिए। चाणक्य कहते थे, कटु सत्य भी मधुर वाणी में कहा जाए तो स्वीकार हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं तो सीधी बात करता हूं, लेकिन सच ये है कि वे सीधी बात नहीं, कठोर बात करते हैं। सच बोलना और चोट पहुंचाना दोनों अलग बातें हैं। मान लीजिए, आपकी पत्नी या पति कोई गलती कर देता है। आप कह सकते हैं, तुमसे कुछ नहीं होता, या फिर कह सकते हैं, अगली बार थोड़ा ध्यान देंगे तो और अच्छा होगा। बात एक ही है, लेकिन असर बिल्कुल अलग है। लोग आपकी बात नहीं भूलते, वे उस बात के दौरान महसूस हुई भावना याद रखते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी की कही हुई एक लाइन महीनों तक आपके दिमाग में घूमती रही? तीसरा तरीका है, हर बातचीत में खुद को साबित करने की कोशिश मत कीजिए। आज सोशल मीडिया ने सबको बहस करना सिखा दिया है, बातचीत करना नहीं। हर कोई जीतना चाहता है। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख से वाद विवाद करने वाला स्वयं भी मूर्ख दिखाई देता है। हर बात में अपनी बात मनवाना बुद्धिमानी नहीं है। कई बार सामने वाले को जीतने देना सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आपका दोस्त किसी छोटी बात पर अड़ा हुआ है और उससे रिश्ता ज्यादा जरूरी है, तो बहस खत्म कर दीजिए, क्योंकि रिश्ते जीतने से बनते हैं, तर्क जीतने से नहीं। सोचिए, कितनी बार आपने बहस तो जीत ली, लेकिन इंसान हार दिया। चौथा तरीका है, लोगों का नाम लेकर बात कीजिए। हर इंसान को दुनिया में सबसे प्यारी आवाज अपना नाम लगता है। चाणक्य अपने शिष्यों को नाम लेकर संबोधित करते थे ताकि उन्हें सम्मान का अनुभव हो। जब आप किसी से कहते हैं, राहुल, तुम्हारी बात सही है, या सीमा, मैं समझ सकता हूं, तो सामने वाले को महसूस होता है कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज के समय में लोग महंगे गिफ्ट से ज्यादा सम्मान की तलाश में हैं। ऑफिस, परिवार, दोस्त, हर जगह यह छोटा सा बदलाव आपके रिश्तों को बदल सकता है। क्या आपने नोटिस किया है, कुछ लोग आपका नाम लेकर बात करते हैं और आप बिना वजह उनके करीब महसूस करने लगते हैं? पांचवां तरीका है,
सामने वाले की भावनाओं को पहचानिए। हर लड़ाई शब्दों से नहीं होती, कई बार खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति आंखों और चेहरे के भाव भी पढ़ता है। अगर आपका दोस्त बार बार कह रहा है कि सब ठीक है, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही हैं, तो सिर्फ शब्द मत सुनिए, पूछिए, सच बताओ, क्या बात है? यही सवाल कई टूटते रिश्तों को बचा सकता है, क्योंकि लोग सलाह से पहले समझे जाना चाहते हैं। और सच बताइए, कितनी बार आपने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूं, जबकि अंदर से बिल्कुल ठीक नहीं थे? छठा तरीका है, कम बोलिए, लेकिन ऐसा बोलिए कि लोग याद रखें। चाणक्य कहते थे, अनावश्यक शब्द बुद्धि को कमजोर दिखाते हैं। कुछ लोग इतना बोलते हैं कि उनकी महत्वपूर्ण बातें भी साधारण लगने लगती हैं। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, उसकी बातों की कीमत धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन जो सही समय पर सही शब्द बोलता है, उसकी एक लाइन भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। मीटिंग हो, परिवार की चर्चा हो या दोस्तों की महफिल, हर जगह बोलने से ज्यादा जरूरी है सही समय पर बोलना। याद रखिए, हीरा इसलिए कीमती नहीं कि वह बड़ा है, बल्कि इसलिए कि वह दुर्लभ है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया और बाद में वही बातें आपको परेशान करती रहीं? सातवां तरीका है, सामने वाले को महत्वपूर्ण महसूस कराइए। हर इंसान अपने जीवन का हीरो बनना चाहता है। चाणक्य जानते थे कि सम्मान किसी भी संबंध की सबसे मजबूत नींव है। अगर कोई छोटा सा काम भी अच्छी तरह करे तो उसकी तारीफ कीजिए। अगर किसी ने आपकी मदद की है तो खुलकर धन्यवाद कहिए। अगर कोई अपनी बात साझा कर रहा है तो मोबाइल नीचे रख दीजिए। यही छोटी छोटी बातें बड़े रिश्ते बनाती हैं। आज लोग समय से ज्यादा ध्यान चाहते हैं। और सोचिए, आखिरी बार कब किसी ने आपकी बात पूरी तवज्जो से सुनी थी? आठवां तरीका है, भावनाओं में बहकर तुरंत जवाब मत दीजिए। चाणक्य कहते हैं, क्रोध में लिया गया निर्णय और क्रोध में बोला गया शब्द दोनों विनाश लाते हैं। आज एक मैसेज देखकर लोग रिश्ते खत्म कर देते हैं। एक स्टेटस देखकर गलतफहमी पाल लेते हैं। एक कमेंट पढ़कर रात भर परेशान रहते हैं। अगर गुस्सा आए तो जवाब देने से पहले थोड़ा रुकिए। कई बार 10 सेकंड की चुप्पी 10 साल के रिश्ते बचा देती है। जो व्यक्ति अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकता है, वही अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है। क्या आपने भी कभी गुस्से में ऐसा मैसेज भेजा जिसे बाद में डिलीट करने का मन किया? नौवां और सबसे शक्तिशाली तरीका है, हर बातचीत के बाद इंसान को अच्छा महसूस कराइए। यही वो कला है जो साधारण लोगों को असाधारण बनाती है। चाणक्य कहते हैं, ऐसी वाणी बोलो जो सामने वाले के मन में सम्मान छोड़ जाए। लोग आपकी डिग्री भूल जाएंगे, आपका पद भूल जाएंगे, आपकी कमाई भूल जाएंगे, लेकिन उन्हें हमेशा याद रहेगा कि आपसे बात करके उन्हें कैसा महसूस हुआ था। अगर हर मुलाकात के बाद सामने वाला मुस्कुरा कर जाए, अगर उसे लगे कि उसे समझा गया, सम्मान मिला और उसकी बात की कीमत थी, तो उसे फिर किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह खुद आपके पास आएगा। आज की दुनिया में सफल वही नहीं है जो सबसे ज्यादा जानता है। सफल वह है जो लोगों के दिल तक पहुंचने का रास्ता जानता है। और यही रास्ता शब्दों से नहीं, संवेदनशील बातचीत से बनता है। याद रखिए, आपकी आवाज सिर्फ कानों तक नहीं जाती, वह सीधे दिल तक पहुंचती है। इसलिए हर शब्द बोलने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी बात सामने वाले का दिल जीतेगी या सिर्फ बहस? जिस दिन आपने इस सवाल के साथ बोलना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी बातचीत बदल जाएगी, आपके रिश्ते बदल जाएंगे और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट में लिखिए, वाणी ही शक्ति है। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर आप चाणक्य की ऐसी ही गहरी जीवन बदल देने वाली सीख सबसे पहले पाना चाहते हैं तो साइकी जंक्शन को अब भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी सीख के साथ जो सिर्फ आपकी सोच नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद।